आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 7 देखेंगे। यदि आप एसएससी, रेलवे या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, दिल्ली पुलिस या फिर रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल, एएलपी टेक्नीशियन या फिर एमपी पुलिस, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। यानी यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, लेटर सीरीज दी है। इस लेटर सीरीज में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन से लेटर आएंगे ये आपको बताना। ठीक है, यहाँ पर हम मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्न, रेलवे एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्न, एसएससी में पूछे गए प्रश्न को यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम मिक्स क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन इसीलिए कर रहे हैं ताकि एक ही प्रैक्टिस सेट से आपकी सभी एग्जाम की प्रैक्टिस हो जाए, सभी एग्जाम की तैयारी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न कौन सा है, सीरीज का प्रश्न। जब भी आपको यहाँ पर लेटर के प्रश्न को सोल्व करना है, लेटर सीरीज, तो आपको यहाँ पर आपको समूह में समूह में आपको लेटर देखने को मिलेंगे, जिससे 3-3 का या फिर 4-4 का या फिर 2-2 का। तो यहाँ पर हमें 3-3 का देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक लेटर को चेक करेंगे। कैसे, देखिए, जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, एन से अगले समूह में क्या करेंगे, पहले को देखेंगे एम को, तो एन से एम यानी कि यहाँ पर एक माइनस किया है। उसके बाद यहाँ पर एम से क्या करेंगे, अगला समूह में पहले लेटर एल को देखेंगे, तो एम से एल मतलब यहाँ पर भी एबीसीडी में एक माइनस किया है। उसके बाद यहाँ पर एल से के को देखेंगे, तो यहाँ पर भी एबीसीडी में एक माइनस किया है। तो इसी पैटर्न के हिसाब से हमें अगला लेटर लाना होगा, तो अगला लेटर बताएंगे तो क्या करेंगे, एक माइनस कर लेंगे। तो के में से एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर अगला लेटर हमारा क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर ऑप्शन में जे देखोगे तो जे केवल एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी लगा के आप यहाँ पर आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम कंफर्म करने के लिए एक और लेटर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर दूसरा देखिए, यहाँ पर क्या है, एस है और यहाँ पर क्या है, आर है। हम दूसरे से दूसरे को देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी एक माइनस हो रहा है। फिर आर से क्यू को देखेंगे तो यहाँ पर भी एक माइनस हो रहा है। फिर क्यू से पी को देखेंगे तो यहाँ पर भी एक माइनस हो रहा है। तो अगला लेटर लाने के लिए हम क्या करेंगे, सेम तरीके से एक माइनस करेंगे। तो पी में एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा, और ओ भी यहाँ पर दिया है। हम यहाँ पर लास्ट वाले को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ई से डी आप कहोगे, यहाँ पर भी एक माइनस, डी से सी यहाँ पर भी एक माइनस, सी से बी यहाँ पर भी एक माइनस। तो बी से अगला लाने के लिए एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर ए आ जाएगा, और ए भी यहाँ पर दिया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, डी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। वैसे तो हमें यहाँ पर पहले ही आंसर मिल गया था, लेकिन हम यहाँ पर कंफर्म कर रहे थे, लेकिन आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके आगे बढ़ जाना। ठीक है, उतना समय होता नहीं है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न करें कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। वापस आपको यहाँ पर श्रृंखला का ही प्रश्न दिया है। ये हमारा संख्या सीरीज का प्रश्न है और इसमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर लेटर सीरीज का देखा था, आपको यहाँ पर अभी संख्या सीरीज का देखने को मिल रहा है। तो बताने की कोशिश करें कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है। ठीक है, तो आपको जब संख्या यानी कि संख्या वाले प्रश्न को सोल्व करना सीरीज में, तो आपको संख्या को ध्यान से देखना कि संख्या कैसे लिखी है। क्या यहाँ पर किसी का वर्गघन दिख रहा है क्या, तो आपको होगा ऐसा तो हमें कुछ भी नहीं दिख रहा, और ना ही हमें अभाज्य संख्या भी डायरेक्ट नहीं दिख रही। तो ऐसे कंडीशन में आपको यहाँ पर देखना होगा कि संख्या में अंतर कैसे। देखिए, अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 55 से कितना लिखा, 14, फिर 58, फिर 14, फिर 61, फिर 14। यानी यहाँ पर संख्या घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है। जब संख्या घटती है, बढ़ती है, घटती है, बढ़ती, तो मैंने बता रखा आपको कि क्या करना, आपको सबसे पहले संख्या में एक छोड़ के एक देखना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर 55 से क्या करेंगे, 58 को देखेंगे, यहाँ पर कितना प्लस हो रहा था, आपको होगा यहाँ पर 3 प्लस हुआ है। 55 से 58 मतलब यहाँ पर कितना प्लस, 3 प्लस। और यहाँ पर 14 से 14 को देखेंगे तो वैसा कि वैसा ये स्टेबल है, मतलब 14 ही 14 लिखा है। फिर यहाँ पर देखिए 58 से 61 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस है, तो यहाँ पर भी 3 प्लस है। अब अगली संख्या में यहाँ पर बताना, तो यहाँ पर पैटर्न के हिसाब से क्या करेंगे, 3 प्लस कर लेंगे। तो जब हम 61 में 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर जो अगली संख्या वो कौन सी होना चाहिए, 64 होना चाहिए। तो 64 ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। बस हमें यहाँ पर पैटर्न को समझना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न करा कि एक निश्चित गुण भाषा में यहाँ पर मोर यानी कि MORE को
1637 के रूप में और यहाँ पर डेमो को 4176 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में डी के लिए कूट क्या है ये आपको बताना है। ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है और मैंने आपको इस टाइप के प्रश्न भी करवा रखा, ठीक है। बस आपको यहाँ पर सिंगल लेटर का बताना है कूट, इसका क्या होगा डी का। तो जब भी मैंने आपको बता रखा कि जब भी आपको सिंगल लेटर का बताना है तो आपको यहाँ पर कॉमन देख के काटना है। कैसे कॉमन? लेटर लेटर में कॉमन देखोगे और संख्या संख्या में, ठीक है। इससे अगला प्रश्न आपको मैं सेम करने के लिए दूंगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कॉमन देखेंगे तो हमें यहाँ पर ई कॉमन दिख रहा है तो ई को काट देंगे। ओ कॉमन दिखा तो ओ को काटेंगे। ओ हमें कॉमन दिखा तो ओ को काटेंगे और एम हमें कॉमन दिखा तो एम को भी काट देंगे। यहाँ पर हमारे पास डी बचा है, यहाँ पर हमारे पास आर बचा है, ठीक है। इधर हमारे पास एक कॉमन है तो एक को काटेंगे। उसके बाद 6 कॉमन है तो 6 को काटेंगे और हमारे पास 7 भी कॉमन है तो 7 को भी काट देंगे। तो इधर हमारे पास 3 और इधर 4 बचा है, ठीक है। तो यहाँ पर डी का कोड 4 हो जाएगा और 4 का कोड डी हो जाएगा। यहाँ पर भी आर का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और 3 का आर। तो हमें यहाँ पर डी का पूछा है, डी के सामने 4 बचा है तो डी का 4 होगा। तो ऑप्शन में देखिए 4 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया, ये सेम टाइप का प्रश्न और ये रेलवे ग्रुप डी में एक ही शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न, ठीक है। तो फटाफट से इस प्रश्नों का उसी तरीके से सोल्व करने की कोशिश करें जैसे हमने अभी इससे पहले वाले प्रश्न को सोल्व किया है। यहाँ पर आपको बताना है कि बी का क्या होगा, ठीक है। क्या बी का कोड क्या होगा ये बताना है, तो फटाफट से कोशिश करें। सबसे पहले कॉमन देखेंगे, हमें यहाँ पर कॉमन क्या देखने को मिल रहा है, टी मिला टी को काटेंगे, यू मिल रहा है यू को काटेंगे, आर मिला आर को काट देंगे। हमें जो कॉमन मिला हमने काट दिया। इधर संख्या में 4 कॉमन देखने को मिला, 4 को काटेंगे। 3 कॉमन देखने को मिला, 3 को काटेंगे। 1 कॉमन देखने को मिला, 1 को काटेंगे। अब बचे हुए जो बचते हुए एक दूसरे के कूट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर बी बचा, यहाँ पर 8 बचा, ये एक दूसरे के कूट होंगे। यहाँ पर ओ बचा, यहाँ पर 9 बचा, ये भी एक दूसरे के कूट। तो यहाँ पर हमें बी का पूछा है तो बी के सामने क्या था 8 था, तो 8 इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, ठीक है। और आपने यहाँ पर 8 ही निकाला होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है, ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि वर्णमाला क्रम के आधार पर एम बी के एफ एक निश्चित तर्क के अनुसार यहाँ पर ओ जी एम के से संबंधित है। मतलब जो ओ जी एम के है ये किससे, मतलब जो किससे संबंधित है, ये एम बी के एफ से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि क्यू एल ओ पी उसी तर्क के अनुसार एस क्यू क्यू यू से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए यू वी एस जेड दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो ये हमारा आप एनालॉजी कहो या कोडिंग डिकोडिंग कहो, हमें यहाँ पर सबसे पहले कि एम बी के एफ ये ओ जी एम के से कैसे संबंधित है और यहाँ पर एल क्यू ओ पी यहाँ पर एस क्यू क्यू यू से कैसे संबंधित है, ये सबसे पहले तो आपको पता करना। अब लेटर का कोड हमें यहाँ पर लेटर ही दिया है तो ये तो आपको पता होगा कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर या तो माइनस हुआ होगा या प्लस हुआ होगा या फिर उनका विपरीत लिखा होगा। अब ये आगे से लिख सकता है, पीछे से लिख सकता है, क्रॉस भी कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आगे से चेक करते हैं। आगे से कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पर देखिए एम से क्या करेंगे, ओ को देखेंगे तो एम ओ मतलब 1 प्लस से, यहाँ पर एम से ओ मतलब यहाँ पर 2 प्लस किया, कितना प्लस किया तो आपको होगा यहाँ पर 2 प्लस। फिर यहाँ पर बी से क्या करेंगे, बी से हम यहाँ पर जी को देखेंगे तो 2 नंबर पे जी 7 नंबर मतलब इसमें कितना प्लस किया ABCD में 5 प्लस। फिर के से एम को देखेंगे तो के हमारा 11 पे, एम 13 पे, इसमें कितने प्लस, तो इसमें 2 प्लस है, ठीक है। फिर यहाँ पर एफ से के को देखेंगे तो एफ हमारा कितने नंबर पे, तो एफ हमारा यहाँ पर 6 नंबर पे, के 11 नंबर पे, तो यहाँ पर कितना प्लस, तो यहाँ पर भी 5 प्लस। तो यहाँ पर इसे देखिए 2 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 5 प्लस, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पर भी देखते हैं कि इसमें क्या प्लस हो रहा है। क्यू से क्या करेंगे, एस को देखेंगे तो आपको होगा यहाँ पर 2 प्लस से। एल से क्यू को देखेंगे यहाँ पर 5 प्लस है क्योंकि एल 12 नंबर पे, क्यू 17 पे तो 5 प्लस। फिर ओ से क्यू को देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 प्लस। पी से यू को देखेंगे तो यहाँ पर भी 5 प्लस। यानी दोनों में हमें यहाँ पर यही वाला पैटर्न देखने को मिल रहा है, 2 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 5 प्लस। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम बता देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 प्लस करेंगे तो यू में 2 प्लस करेंगे तो आपको पता है यू वी डब्ल्यू, तो यहाँ पर पहला लेटर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। और डब्ल्यू आपको पता है केवल हमारे पास 2 ऑप्शन में है तो इनको हम हटा सकते हैं। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, +5 करेंगे तो वी 22 नंबर पे 22 5 कितने हो जाएंगे, तो 22 5 आपको पता होगा 27 होंगे, 27 मतलब ए आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए। और डब्ल्यू ए देखेंगे तो केवल ऑप्शन नंबर ए में है, यहाँ पर बी दिया है तो ये भी हटा सकते हैं। वापस से 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा।
उसके बाद जेड में वापस से 5 प्लस करेंगे तो यहाँ पर वी ई आपस में वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, यहाँ पर ए वाला सही जवाब हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर सभी में क्या समान संबंध देखना है कि वो कैसे है, कितना प्लस किया उतना कि उतना यहाँ पर भी आपको करना है, जिसे हमने भी यहाँ पर प्लस किया है। अब बढ़ते हम प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, ये भी हमारा कौन सा प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है। जैसे यहाँ पर इकोनॉमिक, ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर इकोनॉमिक को यहाँ पर हैश डॉलर प्रतिशत एंड यहाँ पर प्रतिशत बीटा एंड डॉलर लिखा जाता है, ठीक है, ये कोड है। तो उसी तरीके से यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर कैरियर को भी यहाँ पर उसी तरीके से ये कोड दिया है। तो यहाँ पर हमें बताना कि सिनेमा का कोड क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग का ही है प्रश्न, और हमें यहाँ पर जो कोड दिया है वो चिन्ह दिया है। तो यहाँ पर आपको लेटर का कोड क्या दिया है, चिन्ह दिया है। और जब भी आपको लेटर का कोड चिन्ह दिया जाता है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि उनका कोड चुराना होगा। जैसे यहाँ पर देखिए कि हमें यहाँ पर सी का बताना, ठीक है, सी का बताना है सबसे पहले। तो यहाँ पर सी का कोड क्या दिया है, सी का कोड यहाँ पर डॉलर दिया है। क्या इनमें भी सी का कोड डॉलर दिया, तो इनमें भी सी का कोड डॉलर दिया है। यहाँ पर भी देखिए इस सी का भी कोड यहाँ पर डॉलर ही दिया है। इसका मतलब ये है कि इस सी का भी कोड क्या होना चाहिए, डॉलर ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डॉलर ही। और डॉलर ऑप्शन में देखेंगे तो आपको हो गया ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर ए और यहाँ पर बी में नहीं दिया है, तो इनको हम हटा सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर आई का बताना है, और आई का कोड यहाँ पर क्या दिया, तो आपको हो गया यहाँ पर आई का कोड हमें यहाँ पर एंड दिया है, इधर नहीं दिया। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, आई का कोड हम यहाँ पर एंड ही ले लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, एंड को ले लेंगे। तो एंड केवल हमारे पास यहाँ पर डी में दिया है। कहाँ पर दिया है, केवल डी में दिया है, डॉलर एंड। तो यही वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर एक और चेक कर लेते, एक और चेक कर लीजिए। जैसे यहाँ पर एन का बताना है, और एन का कोड यहाँ पर क्या दिया, तो ये एन में ये वाला एन है, ठीक है। इकोनॉमिक में यहाँ पर एन है और एन को यहाँ पर एट द रेट दिया, तो यहाँ पर एन का क्या ले लेंगे, एट द रेट ले लेंगे। तो यहाँ पर हमें पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, डी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन हम यहाँ पर एलिमिनेट कर देंगे। आपको इतना समय नहीं लेना चाहिए कि आप यहाँ पर पूरा चेक करो, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर प्रॉपर ये तरीके से यहाँ पर देखने क्या करना, ऑप्शन एलिमिनेट करना। यहाँ पर अच्छे अच्छे प्रश्न है। जैसे कुछ स्टूडेंट का मेरे पास कमेंट आया था कि आप घड़ी के प्रश्न को ऐड करो, कैलेंडर के प्रश्नों को ऐड करो, तो ठीक है मैं कर दूंगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर जो PYQ से, क्योंकि मैंने अभी रेलवे ग्रुप डी NTPC में देखा तो घड़ी और कैलेंडर के प्रश्न पूछे ही नहीं गए। उसके बाद SSC में भी नहीं पूछ रहा है, तो इसलिए मैंने उन्हें ऐड नहीं किया। लेकिन अभी स्टेट एग्जाम के अकॉर्डिंग में कर दूंगा, ठीक है। अब बढ़ते हम प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें कथन 2 दिए हैं और इनके 2 निष्कर्ष दिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कथन को समझना है, कथन को सत्य मानना है। उसके बाद उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है ये देखना है। तो सबसे पहले कथन को समझिए। कथन कह रहा है कि सभी कांटे, सभी कांटे क्या है, तो यहाँ पर मैं सभी कांटे बनाते हैं, ठीक है। ये क्या है, तो ये कांटे हैं, ये सभी के सभी अपने आप में क्या है, कांटे हैं, ठीक है। ये कि सभी के सभी क्या है, अपने आप में कांटे हैं और कांटे हैं। सभी कांटे क्या है, तो इसका कहना है कि सभी कांटे केतली है। तो सभी की सभी कांटे क्या है, केतली है। तो यहाँ पर मैं केतली बनाता हूँ, केतली का मैं ये वाला के ले लेता हूँ, ये केतली है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दूसरे को देखिए। दूसरा कह रहा है कि कुछ कांटे कप है। अब यहाँ पर कह रहा है कि कुछ कांटे जो है वो क्या है, कप है, ठीक है। कुछ कांटे कप है, कप का मतलब मैं यही वाला कप ले लेता हूँ, पूरा लिख देता हूँ कप है। अब हमें यहाँ पर निष्कर्ष से क्या कह रहा है हमें ये देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले पहला निष्कर्ष से क्या कह रहा है, निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ केतली कप है। क्या आपको यहाँ पर कुछ केतली कप दिख रही है, तो हमें यहाँ पर कुछ केतली कप दिख रही है, तो इसका मतलब ये वाला तो हमें सही कह रहा है। अब दूसरे को देखिए। दूसरा क्या कह रहा है कि सभी कप कांटे हैं। क्या आपको यहाँ पर सभी की सभी ये कप है, क्या कांटे के अंदर है, नहीं। सभी की सभी कांटे कप के अंदर नहीं है, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर हमें तो कुछ दिख रहे हैं और इसका कहना है कि सभी है, तो सभी नहीं है, तो ये गलत कह रहा है, पहला वाला सही कह रहा है। तो केवल निष्कर्ष एक ही अनुसरण करता है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब इसी तरीके से कथन निष्कर्ष का एक और प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ, इसे आप खुद से सोल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। बाकी तो मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ, आप वीडियो को रोक लीजिए और खुद से सोल्व करें। यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसमें भी कथन और निष्कर्ष दिया, तो हमें सबसे पहले कथन को समझना है। कथन क्या कह रहा है, कथन कह रहा है कि कुछ नट क्या है, बोल्ट है। यानी यहाँ पर मैं कुछ नट का एन ले लेता हूँ, ठीक है, ये एन है। और यहाँ पर कथन क्या कह रहा है कि कुछ नट क्या है, कुछ नट जो है वो बोल्ट है। तो यहाँ पर मैं कुछ नट बोल्ट बनाता हूँ, तो यहाँ पर कुछ नट क्या हो जाएंगे, बोल्ट हो जाएंगे। तो बोल्ट का मैं यहाँ पर बी ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं दूसरे को देखूँ। दूसरा कह रहा है कि यहाँ पर दूसरा क्या कह रहा है, सबसे पहले समझना कि कुछ बोल्ट है, जो बोल्ट है वो कुछ बोल्ट क्या है, कुछ बोल्ट यहाँ पर रिवेट है। क्या है, रिवेट है। तो यहाँ पर मैं कुछ बोल्ट को रिवेट बनाता हूँ, ठीक है।
कुछ बोल्ट यहाँ पर रिवेट है तो रिवेट का मैं आर लेता हूँ। तो डायग्राम कैसा बना हमारा, ऐसा बना, और आपका भी ऐसा ही बना होगा। अब इसके बारे में निष्कर्ष से क्या कह रहा है हमें ये देखना है। तो सबसे पहले निष्कर्ष को देखिए, निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ नट क्या है, रिवेट है। क्या आपको यहाँ पर कुछ नट रिवेट दिख रहे हैं? तो यहाँ पर नट और रिवेट में आपस में कोई भी संबंध नहीं है, और हमें यहाँ पर कथन में भी नहीं कहा। जब हमें कथन में नहीं कहा, ना हमें स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं, तो फिर हम यहाँ पर इसको सही कैसे माने कि कुछ नट रिवेट है? तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। हाँ, संभावना में हो सकता है कि यहाँ पर डायग्राम ऐसा भी तो बन सकता है, रिवेट का तो बन सकता है, लेकिन अभी नहीं है, ठीक है, अभी नहीं है। अब यहाँ पर हम या वाली कंडीशन लगा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में या नहीं दिया है। सेकेंड को देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है कि सभी रिवेट बोल्ट है। क्या आपको यहाँ पर सभी के सभी रिवेट बोल्ट दिख रहे हैं? जब कुछ भी यहाँ पर हमारे पास सभी की सभी रिवेट बोल्ट है क्या? तो आप कहोगे जब हमारे पास यहाँ पर कुछ रिवेट बोल्ट है, हमारे पास यहाँ पर कुछ रिवेट बोल्ट है, और हमें कथन में भी कहा था कि कुछ बोल्ट रिवेट है और कुछ रिवेट बोल्ट, तो ये तो सही है कि कुछ तो है, लेकिन सभी नहीं है। तो सभी नहीं है, ये सभी कह रहा, तो यहाँ पर ये भी गलत होगा। तो यहाँ पर हम या लगा सकते थे कि या तो पहला या दूसरा, लेकिन यह वाला ऑप्शन में नहीं दिया है, तो दोनों की दोनों गलत है। तो ऑप्शन में देखेंगे कि दोनों ही अनुसरण नहीं करते, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। बाकी आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, तो वहाँ पर जाकर आप क्लास का पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर ले, ठीक है, ताकि आप कभी भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। क्योंकि आपको पता है कि टेलीग्राम पे मैं केवल क्लास ही शेयर करता हूँ, क्लास के पीडीएफ ही शेयर करता हूँ, ठीक है, तो आप ज़रूर वो कर लें। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा, प्रश्न कह रहा कि यदि ए का अर्थ भागित, बी का अर्थ गुना और सी का अर्थ प्लस और यहाँ पर डी का अर्थ माइनस, तो यहाँ पर निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर समीकरण में क्या करना है, चिन्ह चेंज करना, ठीक है। कैसे देखिए, सबसे पहले समीकरण में पहला क्या है, 6 है, और यहाँ पर बी दिया है। बी का अर्थ क्या है, बी का अर्थ गुणा है, तो यहाँ पर हम गुणा लगाएंगे, और अगला हम यहाँ पर लिखेंगे 44। अगला क्या है, ए है, और ए का अर्थ क्या दिया है, भागित दिया, तो यहाँ पर भागित का चिन्ह लगाएंगे, और अगली संख्या 3 को लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर डी दिया, डी का अर्थ माइनस है, तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, और अगली संख्या 21 को लिख लेंगे। उसके बाद सी का अर्थ यहाँ पर प्लस है, तो प्लस लगाएंगे, और अगली संख्या 44 को लिख लेंगे। अब इस समीकरण को हमें यहाँ पर बोर्डमास रूल पे सोल्व करना है। तो सबसे पहले हमें, आपको पता होगा कि हमें भाग देना है, और यहाँ पर 44 में सीधा सीधा तो 3 का भाग जाएगा नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर बटे में लिख लेंगे। किसे बटे में लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए 6 यहाँ पर आ जाएगा, 6 गुणे 44/3 आ जाएगा, ठीक है, 44/3 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर -21 उतरेगा, ठीक है, -21 + 44, ये हमने बटे में करा। अब इसे हम क्या करते हैं, काट देते हैं, ठीक है। तो इसको 3 से काटेंगे, तो 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, कितनी बार में गया, 2 बार में, और 44 का डबल कितना होकर देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 88 ऊपर से उतरेगा -21 प्लस का 44 उतर जाएगा, ठीक है। जब भाग सीधा सीधा नहीं जाता तो आपको बटे में करके काटना, ये आपको पता होगा, ठीक है, बोर्डमास रूल कहता है। उसके बाद अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, आप प्लस करो या माइनस कर लो। तो यहाँ पर मान लो, यहाँ पर हम सीधे माइनस कर देते हैं, ठीक है, या फिर मान लो प्लस बोर्डमास रूल के हिसाब से प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 4 और 8 और 4 कितने हो जाएंगे, 12 का कितना हो जाएगा, 2 हासिल का 1, और 12 और 13, तो यहाँ पर कितना हो रहा है, आप 44 जोड़ देंगे तो 132 में से क्या करेंगे, हम यहाँ पर 21 को घटाएंगे। 132 में जब हम यहाँ पर 21 को घटा लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितने बचेंगे, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का 1 ही होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो घटाने पर संख्या आ रही है वो कितनी आ रही, 111 आ रही। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होगा, 111 होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। आपको यहाँ पर केवल चिन्ह चेंज करके सोल्व करना था। अब 10 नंबर का भी सेम टाइप का प्रश्न है जैसे हमने अभी जस्ट सोल्व किया, ठीक है। तो इसे तो सोल्व करने की कोशिश करना आप खुद से। यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि, यहाँ पर कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ माइनस से और माइनस का अर्थ गुना है और गुना का अर्थ भागित है और यहाँ पर भागित का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो वापस से समीकरण को सोल्व करें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण को लिखेंगे 28 से, उसके बाद प्लस है और प्लस का अर्थ माइनस का, तो सीधे माइनस लगाएंगे और अगली संख्या 11 को लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर माइनस है और माइनस का अर्थ गुणा का, तो यहाँ पर हम गुणा लगाएंगे और अगली संख्या क्या करेंगे, 3 को लिख लेंगे।
यहाँ पर अगली संख्या हमने क्या करा, 3 को लिखा। फिर अगला क्या है, भागित है, और भागित का अर्थ प्लस का, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे, अगली संख्या 45 को लिख लेंगे। अगला हमारे पास यहाँ पर गुणा है, और गुणा का अर्थ भागित कहा, तो यहाँ पर हम भागित का चिन्ह लगाएंगे और अगली संख्या 9 को लिखेंगे। ठीक है, अब इसे भी क्या करेंगे, बोडमास पे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर भाग देंगे, तो भाग कितनी बार में जाएगा, तो 9 पंजे 45, यानी ये भी कितनी बार में, 5 बार में जाएगा। ऊपर से प्लस उतार लेंगे, इसका गुणा करेंगे तो 11 तिरिया कितने हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं सीधे गुणा कर देता हूँ, ये 11 तिरिया 33। अब 33 यहाँ पर आ गया गुणा करने पर, और ऊपर से उतार लेंगे हम यहाँ पर 28। ठीक है, ये माइनस का चिन्ह वैसा की वैसा। अब यहाँ पर आप प्लस प्लस कर लो या फिर माइनस कर लो, कुछ भी करो। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो मैं प्लस प्लस कर लो, तो 28 5 कितने हो जाएंगे, तो 33 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 28 5 33, ऊपर से हम क्या करेंगे, माइनस 33 उतारेंगे। तो 33 में से जब 33 जाएगा तो यहाँ पर तो 0 बचेगा, जो प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा वहाँ पर क्या आना चाहिए, 0। 0 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, और आपका भी आंसर 0 ही आया होगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि विभिन्न खंडों में दी गई संख्या अलग अलग प्रकार के फर्नीचर की संख्या निरूपित करती है। मतलब यहाँ पर हमारा पास एक आकृति है, इसमें अलग अलग प्रकार के फर्नीचर को निरूपित करती है, जैसे चेयर है, यहाँ पर कप बोर्ड है, उसके बाद यहाँ पर हमारा पास टेबल है, तो इनको करती है। ठीक है, मतलब कि कुर्सियाँ, अलमारी और मेज। तो यहाँ पर हमें प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि क्योंकि देखिए जैसे इसके अंदर जितनी भी संख्या वो अपना आप में क्या होगी, चेयर होगी, ये याद रखना, अपना आप में चेयर हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर देखिए इस साइड है ये वाला, इसके अंदर जितनी भी संख्या वो सभी की सभी अपना आप में क्या होगी, तो ये अलमारियाँ होगी। उसके बाद हमारे पास एक और डायग्राम में, इसके अंदर जितनी भी संख्या वो सभी की सभी अपना आप में क्या है, टेबल्स है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर देखना है कि ऐसी कितनी कुर्सियाँ हैं जो अलमारियाँ हैं, मतलब यहाँ पर कह रहा है कि ऐसी कितनी कुर्सियाँ हैं जो अलमारियाँ भी हैं लेकिन टेबल नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कि टेबल नहीं है, तो इस लाइन को समझना कि टेबल नहीं है कहा, तो टेबल नहीं है मतलब हम क्या करेंगे, टेबल के अंदर जितनी भी संख्या उनको सभी को हम हटा लेंगे, क्योंकि वो इसके अंदर है, सभी की सभी इसके अंदर, वो टेबल नहीं है, ये लेना है। अब ऐसी कितनी कुर्सियाँ हैं जो अलमारियाँ हैं, तो आप कहोगे ऐसी तो हमें केवल यहाँ पर कितनी दिख रही है, 19 दिख रही है, जो अलमारियाँ भी है और कुर्सियाँ भी है, क्योंकि 29 तो केवल चेयर है और ये हमारे पास केवल अलमारी है। ठीक है, तो 29 हमारे पास यहाँ पर दिख रहा है, ये केवल की केवल क्या है, ये केवल की केवल हमारे पास अलमारियाँ हैं। 19, ठीक है, 29 नहीं 19, तो ऑप्शन में देखेंगे 19, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ये हमारा वेन डायग्राम का प्रश्न है, दूसरी टाइप का। अब बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि मोहिनी बिंदु ए से शुरू होकर दक्षिण की ओर 13 किलोमीटर चलती है। आपको पता होगा कि ये दिशा दूरी का प्रश्न है। सबसे पहले दिशा तो आपको पता होगा यार कि ये हमारे एक दिशा है, जिसे ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, राइट में पूर्व होता है और लेफ्ट में पश्चिम होता है। ठीक है, ये हम क्या करते हैं, दिशा ऐसे याद करते हैं कि प्लस का चिन्ह बना लेते हैं और ऊपर उत्तर, राइट में पूर्व, लेफ्ट में पश्चिम और दक्षिण नीचे है। ठीक है, ये तो आपको पता है। अब यहाँ पर कह रहा है कि मोहिनी बिंदु ए से शुरू होकर दक्षिण की ओर 13 किलोमीटर चलती है। तो मान लो ये बिंदु ए है। ठीक है, ये कौन है, बिंदु ए है। ये बिंदु ए से चलना शुरू करी है और बिंदु ए से चलना शुरू करी, वो 13 किलोमीटर दक्षिण में चली, तो यहाँ पर मैं 13 किलोमीटर लिख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आगे कह रहा कि फिर वह दाएं मुड़ती है। अब ये नीचे जा रही थी, यहाँ से क्या करी, नीचे गई, तो इसका दायां किधर होगा, तो आप कहोगे दायां इस साइड होगा। तो दायां मुड़ती है और 7 किलोमीटर चलती है, तो ये इस साइड चलेगी। ठीक है, इस साइड चलेगी और यहाँ पर कितना चल रही है, वो 7 चल रही है। उसके बाद आगे प्रश्न करके फिर वह दाएं मुड़ती है और यहाँ पर 7 किलोमीटर चलती है। अब ये यहाँ से इस साइड जा रही है, तो इसका दायां किधर होगा, ऊपर होगा, और यहाँ पर कितना चल रही, 7 चल रही, तो यहाँ पर मैं 7 लिख लेता हूँ कि 7 किलोमीटर ये यहाँ पर भी चली है। फिर कह रहा है कि फिर वह दाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है। फिर ये यहाँ से इस साइड जा रही है, तो इसका दायां किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, और यहाँ पर कितना चली, वो 3 किलोमीटर चली है। फिर आगे कह रहा है कि अंत में वह बाएं मुड़ती है और यहाँ पर 6 किलोमीटर चलती है और बिंदु पी पर रुकती है। मतलब अंत में बाएं मुड़ेगी, बायां मतलब ये यहाँ से इस साइड जा रहा था, बायां ऊपर होगा, और यहाँ पर कितना चलती है, 6 किलोमीटर, तो यहाँ पर मैं 6 लिख लेता हूँ, ये 6 किलोमीटर चली है। अब कह रहा है कि बिंदु ए पर दोबारा पहुँचने के लिए उससे कितनी दूरी, यानी कि सबसे कम दूरी किस दिशा की ओर चलना चाहिए। यहाँ पर यह भी पूछा कि सबसे कम दूरी और किस दिशा में चलना चाहिए, तो दिशा और दूरी दोनों ही बताना हमें। तो सबसे पहले ये वाला दिशा कितनी है, तो ये मतलब ये कितना चला, 13 चला है।
अब यहाँ पर इसने कितना चला, तो यहाँ पर इसने 7 चला और 7 ये ऊपर गई, ठीक है। 7 ऊपर गई तो मतलब ये है कि अगर ये वाला 7 है तो इधर वाला यहाँ से भी इसके सामने 7 हो जाएगा, तो इधर कितना बचेगा, 7 और 6 13, मतलब यहाँ पर 6 बचेगा, ठीक है। उसके बाद ये इधर 3 आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर टोटल 7 चली थी, 3 वापस आ चुकी थी, इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी बचेगी, 4 बचेगी, ठीक है। अब ये 6 ऊपर गई है तो 6 तो यहाँ पर बच भी रहा है, और इधर कितना आएगा, तो इधर हमारे पास यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 4 है तो इसके सामने भी 4 होगा, तो ये 6 तो बराबर हो जाएगा ना, ये वाला 6 चली तो ये भी 6 बराबर हो जाएगा। 7 है तो 7 6 13, ये तो वापस चले गए, तो ये तो वापस कट जाएगा, ठीक है। अब ये वाली बताना था क्योंकि बिंदु P तो यहाँ पर हो जाएगा, तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी 4 किलोमीटर है, और यहाँ से ये इस साइड है, यहाँ से ये इस साइड है, तो इस साइड कौन सी दिशा है, पूर्व है, तो पूर्व की ओर 4 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर कौन सा, बी वाला सही जवाब हो जाएगा। बिंदु P से ए जो है वो पूर्व की ओर 4 किलोमीटर है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है हमें यहाँ पर, प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर टाउन सी टाउन डी के पश्चिम में है। ये वापस से हमारा दिशा दूरी का ही प्रश्न है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पर दिशा को समझा देता हूँ। जैसे अभी हमने समझा था वैसे ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, राइट में पूर्व और लेफ्ट में पश्चिम, ठीक है। ये दिशा समझ लो। अब यहाँ पर कह रहा है कि टाउन सी टाउन डी के पश्चिम में है। अब यहाँ पर मान लो कि ये मैंने टाउन डी को रखा, ठीक है, ये टाउन डी है, और यहाँ पर मान लो डी पश्चिम की साइड है, इस साइड है, तो टाउन सी कहाँ पर होगा, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। टाउन सी कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कि इसके पश्चिम में है। उसके बाद आगे कह रहा है कि टाउन ई टाउन सी के पूर्व में है। टाउन ई जो है टाउन सी के पूर्व में है। अब टाउन सी के पूर्व में तो हो सकता है कि टाउन ई यहाँ पर भी हो, यहाँ पर भी हो, ठीक है। टाउन ई कहाँ पर है, टाउन ई यहाँ पर भी हो पूर्व, क्योंकि सी के इस साइड तो पूर्व है, या इस साइड भी हो सकता है, ठीक है। हम यहाँ पर संभावना बनाते हैं। अब आगे प्रश्न पढ़िए। आगे कह रहा है कि टाउन एफ टाउन डी के उत्तर में है। टाउन एफ जो है टाउन डी के उत्तर में, तो टाउन डी यहाँ पर इसके उत्तर मतलब ऊपर हो जाएगा। एफ कहाँ पर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है टाउन जी टाउन ई के उत्तर में है। टाउन जी है वो टाउन ई के उत्तर में, इसका मतलब ये है कि ई के उत्तर में तो टाउन जी यहाँ पर भी होगा और टाउन जी यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है। मैं संभावना बनाना हूँ, लेकिन यहाँ पर ई के उत्तर में कहा है। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, आगे प्रश्न कर कि टाउन जी टाउन डी के उत्तर पश्चिम में है। अब जो टाउन जी है वो टाउन डी के उत्तर पश्चिम में है, तो उत्तर पश्चिम मतलब यहाँ की ये वाली दिशा को हम क्या कहते हैं, उत्तर पश्चिम कहते हैं। तो इसका मतलब ये टाउन जी है वो टाउन डी के उत्तर पश्चिम में, तो ये सही है, ये उत्तर पश्चिम में है, ठीक है। अगर हम ये वाला देखें ये तो उत्तर पूर्व में आएगा, तो इसीलिए अब ये वाला ई और यहाँ पर जो जी है वो यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो इनको हटा दो और ये सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये वाला सही है कि ये इसके उत्तर पश्चिम में है, ठीक है। ये उत्तर पश्चिम में है, ये इसके उत्तर में है, ये इसके सी जो इसके पूर्व में है, तो यहाँ पर पश्चिम है तो पश्चिम में है, ठीक है। अब प्रश्न क्या करें कि टाउन डी के संबंध में टाउन ई की स्थिति क्या है। टाउन ई की स्थिति टाउन डी के संबंध में, तो टाउन डी के संबंध में टाउन ई की स्थिति तो आपको पता होगा, ये पश्चिम की ओर है तो पश्चिम है, तो पश्चिम ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो पश्चिम हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्म में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है, बताइए। ये हमारा वर्गीकरण का प्रश्न, क्लासिफिकेशन का प्रश्न है। इसमें आपको 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से 3 एक जैसे एक अलग है, तो उसका चयन करके आपको बताना कि कौन सा अलग है। तो कोशिश करें, आपको यहाँ पर समूह में दिया है, तो समूह में आपको इन से इनको चेक करना है, तो फटाफट से कोशिश करें और प्रश्न को सही करें, ठीक है। यहाँ पर देखिए एल से ओ को देखेंगे तो एल ओ कितना प्लस है, तो एल 12 पे ओ 15 पे, मतलब यहाँ पर 3 प्लस है, कितना प्लस 3। फिर डी से बी को देखेंगे तो डी 4 नंबर पे, बी हमारा 2 नंबर पे, इसमें ये क्या हो रहा है, 2 माइनस हो रहा है। फिर एफ से आई को देखेंगे तो एफ 6 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, मतलब यहाँ पर भी 3 प्लस है। और एल से जे को देखेंगे तो यहाँ पर एल 12 पे, जे 10 पे, यानी यहाँ पर 2 माइनस है। उसके बाद एम से पी को देखेंगे तो एम हमारा 13 पे, पी 16 पे, यानी यहाँ पर भी आपको पता है 3 प्लस हो रहा है। और क्यू से एन को देखेंगे तो क्यू 17 पे, एन 14 पे, क्यू 17 पे, एन 14 पे, तो यहाँ पर कितना माइनस हो रहा है,
तो 17 से 14 यानी कि यहाँ पर आपको पता है 3 माइनस हो रहा है, 17 से 14 मतलब 3 माइनस हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर P से S को देखेंगे तो इसमें 3 प्लस है, P हमारा 16 पे, S 19 पे। और J से H को देखेंगे तो यहाँ पर कितना माइनस है, यहाँ पर तो 2 ही माइनस है। अब हमें यहाँ पर अलग कौन सा दिख रहा है, तो आप कहोगे अलग हमें ये वाला दिखा है, इसमें 3 माइनस 3 प्लस हो रहा है, बाकी में 2 2 माइनस हुआ है, 3 3 प्लस भी हुआ है, तो ये वाला अलग है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ग्रुप से संबंधित नहीं होगा, तो ये वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि उस सेट का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित सेटों की संख्याएं संबंधित है। मतलब यहाँ पर जिस प्रकार आपको जो ये संख्या दिखाई दे रही है, इनका जिस प्रकार आपस में संबंध है उसी प्रकार किस विकल्प में ही आपको बताना। तो कोशिश करें कि ये किस विकल्प में है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करेंगे कि इनका संबंध क्या है। जैसे यहाँ पर 50 लिखा, यहाँ पर 1200 लिखा, यहाँ पर 12 लिखा, इन संख्या का संबंध कैसे है ये हम पता करेंगे। तो आपको मैंने बता रखा कि हमेशा आपको बड़ी संख्या का पता करना, चाहे बीच में हो, चाहे सामने हो या पीछे हो, हमेशा बड़ी संख्या का पता करना है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या यानी कि 50 और 12 को ऐसा क्या करें कि हमें यहाँ पर 1200 मिले। तो अगर हम यहाँ पर इनका आपस में गुणा करते तो 50 का 12 के 12 पंजे 60 यानी कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। और 600 यानी यहाँ पर 1200 लिखा यानी कि 600 का 2 गुना करेंगे तो 1200 हो जाएंगे। ठीक है, यही तरीका हम यहाँ पर इस वाले समूह में लगाते हैं। इनको भी क्या करेंगे, सेम तरीके से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 चौक 60, कितना हो रहा है 60। और जैसे यहाँ पर 2 गुना किया तो यहाँ पर भी 2 गुना करेंगे, 60 का 2 गुना 120, और 120 भी यहाँ पर लिखा है। तो आपको यहाँ पर अब लॉजिक मिला होगा कि हमें यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट वाली को गुणा करना है, और गुणा करने पर जो संख्या आती है उसका डबल कर देना है। ऐसा वाला आपको ऑप्शन में चेक करना है। तो कीजिए, सबसे पहले 36 और यहाँ पर 15 का गुणा करेंगे तो डबल करने पर आपको पता कभी भी 87 नहीं आता है। ठीक है, 87 डबल करने पर नहीं आता है, तो ये तो होगा ही नहीं। उसके बाद यहाँ पर 43 और 24 को आपस में गुणा करते हैं। ठीक है, क्या इनका गुणा करने पर कुछ हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए 24 तिरा कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर 24 तिरा तो आपको पता होगा कि 72 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 72, 72 का 2 और 2 का डबल करेंगे तो आपको पता है लास्ट में 4 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि डबल करना भी तरीके होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ये वाला भी हमारा नहीं हो सकता है। कौन सा वाला, बी वाला। अब सेकेंड को चेक कीजिए, सेकेंड में क्या हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपको खुद से भी सोल्व करना चाहिए हर किसी प्रश्न को, क्योंकि देखिए लॉजिक मिलता है और आप ट्राई नहीं करोगे तो आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी कमज़ोर हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए आपको यहाँ पर खुद से सोल्व करना चाहिए। अब यहाँ पर 39 और 11, अब 39 से कम 39, 39 का आपको पता होगा 9, 9 का, हाँ 9 दूनी 18, ये वाली संख्या आ सकती है क्योंकि 9 दूनी 18 का 8। अब 39 से कम 39, तो 39 का 9 हासिल का 3, 39 के 39 और 3 कितने हो जाएंगे, आपको हो गए 39 और 3 42 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 42। तो यहाँ पर 429 आया, और 429 को अगर हम यहाँ पर 2 गुना करते हैं तो आपको पता होगा यहाँ पर 858 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला हमारा आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा मैच हुआ है। ठीक है, इनका हमने गुना किया तो कितना आया, 429, और उसका डबल किया तो 858 आ चुका है, क्योंकि इसमें इकाई अंक से ही हमने हटा दिया। उसके बाद इसका भी देख लो, 12 के इसके साथ गुना करेंगे तो 12 दूना 24, 24 का 4 है, 4 का 2 गुना करेंगे तो 8 होगा। यहाँ पर 5 दिया है तो ये भी नहीं होगा, तो इकाई अंक से भी आपको हटाना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी वाला मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह कि वह पता चुने जो नीचे दिए गए पते के समान है। लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले पते को देखना है। ठीक है, आपको यहाँ पर वह पता चुनना है जो नीचे दिए गए पते के समान है। यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर सिंपल एड्रेस, मतलब सिंपल एड्रेस, ठीक है, सेम एड्रेस, यानी कि बताइए जो हमारे पास रूम नंबर 5 ब्लॉक बी हॉस्टल 1 IIT कानपुर उत्तर प्रदेश 208016 दिया है, वैसा कि वैसा किस ऑप्शन में। ठीक है, चेक कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ पर नंबर रूम नंबर 5 तो सभी में है, लेकिन यहाँ पर 6 है तो ये तो समान हो नहीं सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी को हटा दो। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो 5 ब्लॉक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ब्लॉक बी डैश दिया, यहाँ पर डैश नहीं है। ठीक है, डैश नहीं है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बी। उसके बाद और आगे जाएंगे तो यहाँ पर हॉस्टल 1 दिया है, यहाँ पर हॉस्टल 1 यहाँ पर आई दिया है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर हॉस्टल 1 होना चाहिए तो ये भी हट जाएगा। हमने ऑप्शन एलिमिनेट करा है गलती निकाल के, बाकी आप चेक कर लीजिए। केवल ऑप्शन नंबर बी हमारा उसके समान दिख रहा है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी।
तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, बाकी आप थोड़ा सा मुझे ये कमेंट करके बता दो कि आपको मैं जो प्रश्न करवा रहा हूँ क्या आप खुद से कर रहे हो और आपको कुछ समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, मुझे कमेंट करके बता दो। अब बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। अब आपको इसी तरीके से प्रश्न को सोल्व भी करना है। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुनिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो बताइए यहाँ पर आपको यहाँ पर सीरीज का प्रश्न है, लेटर सीरीज का प्रश्न है। यहाँ पर आपको एक के बाद एक आकृति को चेक करना, यहाँ पर कौन सी आकृति होगी, कैसी बनेगी, कैसे लेटर होंगे, ये आपको बताना है। तो कीजिए कोशिश, क्या हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम जे को देख ले। तो जे कहाँ पर है, यहाँ पर है। इससे अगले में देखेंगे तो जे बीच में चले गया। इससे अगले में देखेंगे तो जे बीच में चले गया। तो इससे अगले में जे यहाँ पर होना चाहिए या फिर यहाँ पर होना चाहिए, इन दोनों में से कहाँ पर भी होना चाहिए। तो हम देखते हैं ऑप्शन में ऊपर की ओर तो जे हमें कहीं पर भी नहीं दिख रहा, नीचे दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि जे यहाँ पर है। जे कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये हमें तीनों में दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन एलिमेंट हम केवल इसको कर सकते हैं क्योंकि जे इसमें ऊपर तो जा नहीं सकता है। तो हमने ऑप्शन नंबर सी को हटा दिया। ठीक है, हमने ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी को हटाया और यहाँ पर दूसरे और लेटर को चेक कर लेते हैं। इससे आर को देखते हैं, आर कहाँ पर है, बीच में है। इससे अगले में देखेंगे तो आर यहाँ पर चले गया। इससे अगले में देखेंगे तो आर यहाँ पर चले गया। तो इससे अगले में आर यहाँ पर जाना चाहिए, यहाँ पर जाना चाहिए, इन दोनों में से कहीं पर भी जाना चाहिए। तो आर सामने की ओर हमें ऑप्शन में नहीं दिखा है। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है, इनमें पीछे की पीछे और दिख रहा है। आर हमें यहाँ पर दिख रहा है, तो हो सकता है कि इसको हम हटा सकते हैं क्योंकि ऑप्शन अगर हटाएंगे तो ये वाला सही हो जाना चाहिए अगर आर यहाँ पर जाए तो। ठीक है, हम आर को अभी छोड़ देते हैं। हम इसको क्या करते हैं, छोड़ते हैं, हम दूसरे को चेक करते हैं। दूसरा मान लो यहाँ पर हम डब्ल्यू को चेक करते हैं। डब्ल्यू कहाँ पर है, यहाँ पर है। अगले में देखेंगे तो इसको छोड़ के डब्ल्यू यहाँ पर गया है। फिर अगले में देखेंगे तो डब्ल्यू यहाँ पर गया है। तो अगले में डब्ल्यू बीच में आना चाहिए या कहाँ पर आना चाहिए, तो आपको होगा डब्ल्यू बीच में आना चाहिए। लेकिन इसने एक बार इसको यहाँ से छोड़ दिया तो अभी भी इसको छोड़ेगा। ठीक है, क्योंकि छोड़ के चल रहा है, तो ये यहाँ पर आना चाहिए। अब W यहाँ पर आना चाहिए। तो ऐसा W हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन में दिया है। कहाँ पर दिया है, तो आप कहोगे यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाना चाहिए। बाकी हमारे पास यहाँ पर बीच में नहीं, बीच में भी आ सकता है लेकिन इसको नहीं आना चाहिए, ये हटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि एक छोड़ के एक चला था। अब हम यहाँ पर एक और लेटर को चेक कर लेते, जैसे मैं Q को चेक करता है। Q कहाँ पर है, यहाँ पर है। अगले में जाएंगे तो यहाँ पर चले गया। इससे फिर अगले में जाएंगे तो अगले में Q यहाँ पर चले गया। तो अगले में Q बीच में आना चाहिए कि यहाँ पर है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आना चाहिए। अगर मान लो वो बीच में आ भी रहा है, ठीक है, तो बीच में ऑप्शन, अगर ऑप्शन में देखेंगे तो बीच में तो Q है ही नहीं। अगर बीच में Q नहीं है, इसका मतलब ये है कि Q इस कोने में जाएगा। तो इस कोने में आपको पता है कि इसमें तो है ही नहीं। अब ये ऑप्शन जो डी वाला वो पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाएगा। सी वाला भी पूरी तरह से एलिमिनेट है। दो हमारे पास बचे हैं, दोनों में Q यहाँ पर है, लेकिन W मैंने क्या कहा था कि W बीच में होगा। तो W बीच में कौन सा वाला है, तो W बीच में होना चाहिए। तो W यहाँ पर था, ठीक है, W यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन Q दोनों में यहाँ पर है। फिर हम यहाँ पर आगे देखते हैं। ठीक है, हम आगे देखते हैं कि आगे हमारे पास कौन सा, इस ऑप्शन को हमने पूरी तरह से एलिमिनेट अभी नहीं किया है। ठीक है, अभी एलिमिनेट नहीं किया है। W यहाँ पर भी हो सकता है, W बीच में भी हो सकता है। ठीक है, W कहाँ पर, बीच में भी हो सकता है। हम एक और लेटर को चेक करते हैं। एक कौन सा चेक करते हैं, तो मान लो यहाँ पर हम K को चेक करते हैं। तो K को चेक करेंगे तो K देखिए, K हमारा यहाँ पर है। ठीक है, K कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये वाला K है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको पूरा मिटा देता हूँ। ये हमारा K है, ये K है। अब K अगले में जाएंगे तो K यहाँ पर चले गया, ये वाला। अगले में जाएंगे तो K बीच में आ चुका है। तो अगले में K या तो इस कोने होगा या इस कोने होगा। ठीक है, बीच में तो होगा ही नहीं। तो अब ये बीच वाला नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर A एलिमिनेट होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर B वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर B। तो आपको यहाँ पर गलती निकाल के एलिमिनेट करना है आपको ऑप्शन को। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न MNOP WX और Y एक गोल मैच के परित केंद्र की ओर मुख करके बैठे। ठीक है, ये बैठक अवस्था का प्रश्न। तो यहाँ पर तो सीधे सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, गोला बना लेंगे। गोला बनाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बाद केंद्र की ओर मुख करके बैठा। तो यहाँ पर कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। तो 7 को बिठाएंगे, 4 5 6 और 7, ये हमने टोटल 7 लोगों को यहाँ पर क्या करा, बिठा दिया है। ठीक है, अब जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए प्रश्न को पढ़िए। MNOP WX और Y एक गोल मेज के परित यहाँ पर उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। अब यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है वो देखना। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि OP के, यहाँ पर क्या कह रहा है, OP के ठीक दाई और पड़ोस में बैठा है जो O है। ठीक है, मान लो ये O है, ये P के
पी के ठीक दाईं और पड़ोस में बैठा, तो पी को यहाँ पर बिठा देंगे तो इसका दायां इस साइड हो जाएगा, ठीक है। तो पी के दाईं और पड़ोस में कौन बैठा है, ओ बैठा है। आगे प्रश्न पढ़ेंगे तो ओ के बाईं ओर से गिनने पर, ओ के बाईं ओर से गिनने पर ओ और वाई के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ओ के बाईं ओर से गिनने पर ओ और वाई के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो ओ का दायां इस साइड हो जाएगा, बायां इस साइड हो जाएगा, तो हमें ओ के बाईं ओर गिनना है। ओ के बाईं ओर मतलब 1 2 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे इनके बीच, इसके बीच वाई और ओ के बीच केवल 3 व्यक्ति, तो ये बाईं ओर 3 व्यक्ति है। आगे प्रश्न को पढ़ेंगे। आगे कह रहा कि पी के बाईं ओर से गिनने पर पी और एन के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। पी के बाईं ओर 1 2 3, पी और एन के बीच केवल 3 व्यक्ति, तो ये भी 3 व्यक्ति दिख रहे हैं। आगे पढ़ेंगे। आगे प्रश्न करके डब्ल्यू एम के ठीक दाईं और पड़ोस में बैठा है। जो डब्ल्यू है एम के ठीक दाईं और पड़ोस में बैठा है, तो डब्ल्यू को यहाँ पर बिठाएंगे और एम को यहाँ पर बिठाएंगे, तब एम के दाईं और पड़ोस में कौन बैठेगा, डब्ल्यू बैठेगा, ठीक है। एक स्थान बचा है, वहाँ पर कौन आ जाएगा, तो एक ही बचा वो एक्स है, तो एक्स यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि एम के बाईं ओर से गिनने पर, एम के बाईं ओर से, तो एम कहाँ पर है, यहाँ पर, और एम का बायां किधर होगा, तो एम का बायां इस साइड हो जाएगा, ठीक है। एम के बाईं ओर से गिनने पर एक्स और एम के बीच कितने व्यक्ति बैठे, एक्स और एम के बीच, तो एक्स यहाँ पर है, एम यहाँ पर है, और बायां किस साइड हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, तो इनके बीच केवल हमें यहाँ पर 2 व्यक्ति दिख रहे हैं। कितने व्यक्ति दिख रहे हैं, 2 व्यक्ति दिख रहे हैं। तो ऑप्शन में देखिए 2 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, आपको आराम से बैठाना है, जैसा प्रश्न कह रहा है वैसे आपको बिठाना। पहले तो आपको इसे लाइन खींच लेना, जिसे मैंने अभी किया था। अब बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है, ये हमारा रक्त संबंध का प्रश्न, ये सांकेतिक वाला प्रश्न, और ऐसा प्रश्न आपको 100% परीक्षा में देखने को मिलेगा, ठीक है। फटाफट से सोल्व करें, और मैंने कहा था कि आपको स्कोर खुद से बताना है कि आपने कितना स्कोर किया है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम इस समीकरण को समझेंगे, सी और डी के बीच में रिलेशन देखेंगे। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर ए प्रश्नवाचक चिन्ह का ए प्रश्नवाचक चिन्ह बी का अर्थ है कि यहाँ पर ए बी की पुत्री है, तो यहाँ पर भी सी डी की पुत्री हो जाएगी। यहाँ पर ए बी की पुत्री है, तो यहाँ पर सी डी की पुत्री होगी, ठीक है। यहाँ पर ए बी कौन है, ए बी की पुत्री है, तो यहाँ पर सी डी की पुत्री होगी, तो सी कौन हो जाएगी, डी की पुत्री हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं सी डी की पुत्री बनाता हूँ, सी डी की पुत्री है, तो डी को मैं ऊपर लिखूंगा और सी को नीचे, सी कौन है, डी की पुत्री है। उसके बाद आगे इन दोनों में रिलेशन देखेंगे, तो यहाँ पर एट द रेट दिया है, और एट द रेट का अर्थ क्या है कि ए एट द रेट बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, ए बी का पिता, तो यहाँ पर भी डी ई का पिता हो जाएगा। डी कौन हो जाएगा, ई का पिता हो जाएगा, इसका मतलब ई इसका भाई या बहन होगा, ठीक है। डी ई का पिता, तो यहाँ पर हम प्लस लगा देते हैं। अब आगे प्रश्न इसमें देखेंगे और इन दोनों में रिलेशन देखेंगे। यहाँ पर बराबर का चिन्ह है, यहाँ पर ए बराबर बी का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है, तो यहाँ पर भी ई एफ का पुत्र हो जाएगा। ई क्या है, एफ का पुत्र, अब ये इसका भाई है, इसका मतलब एफ का पुत्र है, तो एफ को कहाँ पर लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, और ये एफ का कौन है, ये पुत्र है, ठीक है। एफ का ये पुत्र है। अब ये अगर ये भाई बहन है, इसका मतलब ये पति पत्नी हो जाएंगे, तो ये लड़का है तो ये लड़की हो जाएगी, तो ये दोनों पति पत्नी है। अब आगे हमें यहाँ पर इन दोनों में देखना है, यहाँ पर एफ अंडर रूट एम करणी, ठीक है। एफ करणी एल का अर्थ क्या है कि यहाँ पर ए करणी बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है, तो यहाँ पर भी एफ एल की बहन हो जाएगी। एफ क्या हो जाएगी, एल की बहन हो जाएगी, तो एल को यहाँ पर रखेंगे, इसकी बहन है, ठीक है। अब प्रश्न क्या करा कि तो सी का एल से क्या संबंध है, जहाँ पर भी सी लगा वहाँ से उल्टा बताना कि एल का सी क्या लगेगा, एल का सी क्या लगेगा। तो देखिए यहाँ पर एल का सी क्या लगेगा, तो एल यहाँ पर है, एल का सी क्या लग रहा था आपको, हो गए ये एल की बहन है, और बहन का लड़का है, और बहन की लड़की है, तो अपनी बहन की लड़की अपने क्या लगती है, अपनी बहन की लड़की अपने भांजी लगती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में भांजी नहीं दिया है, बहन की पुत्री दिया है, तो ये भी बात सही है कि वो बहन की पुत्री है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद भी एक प्रतीक है। तो बताइए, यहाँ पर आपको दाएं से बाएं संख्या प्रतीक दिया है, तो इनमें से ऐसी कितनी संख्या है जिनमें, यहाँ पर कह रहा है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद भी एक प्रतीक हो। मतलब एक ऐसी संख्या ढूंढो जिनके दोनों तरफ क्या है, प्रतीक ही होना चाहिए, चिन्ह ही होना चाहिए। तो देखिए ऐसी तो एक हमें यहाँ पर ये वाली 6 देखने को मिल रही है जिसके दोनों तरफ क्या है, प्रतीक है।
उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ऐसा ये वाला 6 देखने को मिला जिसके दोनों तरफ प्रतीक है। उसके बाद आगे देखेंगे तो ऐसा हमें अभी देखने को नहीं मिल रहा है, केवल 2 ही संख्या जो कि 6 है जिनके दोनों साइड क्या है प्रतीक है, तो 2 हमें देखने को मिल रही है। तो 2 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है, ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न, लेकिन ये हमारा सांकेतिक भाषा वाला प्रश्न है जिसमें हमें कुछ अक्षर में शर्त दिए जाते हैं, शर्त वाला है, ठीक है। तो 3-4 हमें यहाँ पर शर्त दिए, इन 4 शर्तों को समझना है और यहाँ पर इनके अक्षर और यहाँ पर कोड दिए हैं। तो कोड हमें ऑलरेडी दिया है, लेकिन हमें क्या कह रहा है वो हमें सबसे पहले समझना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर शर्त समझना है। शर्त क्या कह रहा है कि यदि यहाँ पर देखिए, यदि यहाँ पर पहला अक्षर स्वर है, इसमें पहला अक्षर स्वर दिख रहा है तो आपको दिख रहा है, क्योंकि हमें इसको देखते हुए करना है। यहाँ पर इसका तो कोड बताना है तो इसको देखते हुए करना है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि यदि पहला अक्षर स्वर है और अंतिम अक्षर व्यंजन है, क्या अंतिम अक्षर व्यंजन दिया है, नहीं दिया है, तो यहाँ पर कह रहा है कि तो उनके कोड आपस में बदल जाने हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि अंतिम अक्षर स्वर है तो यहाँ पर पहली शर्त तो लागू ही नहीं हो रही है, क्योंकि पहला स्वर है लेकिन अंतिम भी स्वर ही है, व्यंजन नहीं है, तो ये वाली शर्त लागू नहीं होगी, ठीक है। दूसरे को देखिए, दूसरा कह रहा है कि यदि दूसरा अक्षर स्वर है, क्या आपको यहाँ पर दूसरा अक्षर स्वर दिख रहा है, तो आपको दिख रहा है। यदि दूसरा अक्षर स्वर है और अंतिम अक्षर व्यंजन है, अंतिम अक्षर यहाँ पर व्यंजन है क्या, नहीं, यहाँ पर भी स्वर है, मतलब ये भी शर्त नहीं लगेगी, हमें पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे आपको यहाँ पर शर्त लगाना है। अब पहली और दूसरी शर्त नहीं लग रही है स्पष्ट रूप से, इन पे नहीं लग रही है, ठीक है। अब आगे देखिए, अगर लगती तो क्या होता, लगती तो दोनों को W के रूप में कोड किया जाता है, मतलब ए को भी W कहते हैं और एक इस ए को भी W कह देते हैं, ठीक है। अगर होती तो ये शर्त लागू होती तो, लेकिन हुई नहीं। अब हम तीसरे को देखते हैं। तीसरा कह रहा है कि यदि तीसरा और चौथा अक्षर व्यंजन है, तीसरा और चौथा अक्षर व्यंजन है, तो आपको यहाँ पर तीसरा और चौथा व्यंजन दिख रहा है क्या, तीसरा तो हमें यहाँ पर व्यंजन टी दिख रहा है, लेकिन ई हमारा स्वर है, तो ये भी शर्त नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पर तीसरा तो है व्यंजन लेकिन दूसरा यहाँ पर चौथा व्यंजन नहीं है, यहाँ पर चौथा क्या है, स्वर ही है, तो इसीलिए ये भी शर्त नहीं लगेगी। अब हम यहाँ पर चौथी वाली शर्त को देखते हैं। चौथी वाली क्या करे कि यदि पहला और दूसरा स्वर है, यदि पहला और दूसरा अक्षर स्वर है, तो यहाँ पर आपको पहला और दूसरा अक्षर स्वर दिख रहा है, तो आपको कहोगे हमें दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या, तो दोनों को क्यू के रूप में कोडबंद किया जाना है। अब हमें यहाँ पर ये शर्त लागू भी दिखाई दे रही है कि अगर पहला और दूसरा स्वर है, तो हमें यहाँ पर पहला और दूसरा स्वर दिख भी रहा, तो हमें यहाँ पर दोनों को क्या करना होगा, क्यू के रूप में कोड करना होगा। तो यहाँ पर ए का कोड क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, और यू का भी क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, ठीक है। बाकी का हम क्या करेंगे, बाकी का हमें यहाँ पर इस चार्ट में से लेना है। तो इस चार्ट में से लेंगे तो हमें यहाँ पर क्या टी का बताना है, टी के सामने क्या है, डॉलर है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डॉलर को ले लेंगे। उसके बाद हमें ई का बताना, ई के सामने क्या है, @ है, तो यहाँ पर हम @ को ले लेंगे। उसके बाद हमें ए का बताना, ए का सामने क्या है, 2 है, तो यहाँ पर हम 2 को ले लेंगे। अब ये हमने कोड ले लिया है। अब ये कोड आपको ऑप्शन में देखना है कहाँ पर है, तो $EQ $2 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। और ये प्रश्न रेलवे में पूछा गया प्रश्न, ठीक है, तो समझ में आ चुका होगा। हम बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया, ये भी हमारा रेलवे का प्रश्न है। प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह द्वारा हेज और प्रतिशत को प्रतिस्थापित करना चाहिए ताकि यहाँ पर समानुपात के बाईं ओर के अक्षर समूह युग्मों के बीच के पैटर्न को संबंध यानी कि समानुपात के दाईं ओर समान हो, ठीक है। मतलब यहाँ पर ऐसा है, इन प्रश्नों का आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे जैसे हेज बराबर RYM दिया है, प्रतिशत बराबर MRN दिया है, ठीक है, यहाँ पर PRN दिया है, तो इनको सीधे वहाँ पर रख लेना है। ऑप्शन ए का हम चेक कर रहे थे, यहाँ पर क्या करेंगे, RYM को सीधे रखेंगे, R, उसके बाद यहाँ पर Y और M, इनको क्या करेंगे, सीधे यहाँ पर रख लेंगे और यहाँ पर हम चेक कर लेंगे। उसी प्रकार सेम तरीके से यहाँ पर भी आपको रखना है PR, उसके बाद N, इनको रखा हमने। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं, तो आपको पता है कि हम इन दोनों में सबसे पहले देखेंगे, सेम यहाँ पर भी होना चाहिए। तो R से O यहाँ पर कितना, 3 माइनस से, Y से N यहाँ पर कितना माइनस, तो Y 25 पे, ये 14 पे, मतलब 9 माइनस से, और M से J मतलब यहाँ पर 3 माइनस से, पहले 3 माइनस और लास्ट वाले में मतलब 20 वाले में 9 माइनस से। क्या ऐसा यहाँ पर भी हो रहा है? तो V से P क्या यहाँ पर 3 माइनस से, नहीं,
Q से N, यहाँ पर 3 माइनस है, U से R यहाँ पर भी 3 माइनस नहीं है, तो इसके जैसा इसमें नहीं है, तो ये वाला तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हम क्या करते हैं, दूसरे को चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर बी वाले को। यहाँ पर RQM, तो यहाँ पर भी लिख लेंगे R, उसके बाद यहाँ पर Q और यहाँ पर M, ठीक है, RQM। उससे हम SRN यहाँ पर लिखेंगे, ऐसे आपको चेक करना, SRN ये मैंने लिखा। देखिए ये तो ये है कि हम आप प्रैक्टिस करोगे तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, वहीं से देख के भी, ठीक है, यहीं से आप माइनस कर लोगे, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस है। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए R से O को देखेंगे तो कितना माइनस है, आपको कि वापस से यहाँ पर 3 माइनस है, मैं लिख देता हूँ। Q से N यहाँ पर कितना माइनस है, तो यहाँ पर भी 3 माइनस है, और M से J यहाँ पर कितना माइनस है, तो यहाँ पर भी 3 माइनस है। तो इनमें सभी में 3 माइनस दिखा है, अब वैसा यहाँ पर भी 3 माइनस होना चाहिए। तो V से S 3 माइनस से, यहाँ पर U से R 3 माइनस से, Q से N यहाँ पर भी 3 माइनस से। अब दोनों में हमें यहाँ पर 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस मिल चुका है, तो दोनों में समान है, समान पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो हमारा यहाँ पर ये वाला सही जवाब होगा। बाकी को आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो दोनों में आपको समान संबंध मिलना चाहिए। अगर इसमें यहाँ पर 3 माइनस है तो यहाँ पर भी 3 माइनस ही होना चाहिए, जैसे अभी हुआ है, ठीक है। अब बढ़ते हम प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रिक्त स्थानों को भरेगा, यानी यहाँ पर रिक्त स्थान वाली सीरीज दी है, यहाँ पर किस विकल्पों को रख देंगे कि श्रृंखला हमारी पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर गिन के खंड बनाना है, या फिर आप डायरेक्ट देख सकते हो कि किस लेटर के बाद रिक्त स्थान है और उसके बाद कौन सा लेटर लिखा है। जैसे यहाँ पर देखिए Q के बाद रिक्त स्थान है और यहाँ पर Q के बाद क्या लिखा, R लिखा है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, R को भर लेंगे, आपका यहाँ पर खंड ऑटोमेटिक बन जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, R को भर लेंगे, ठीक है। R के बाद यहाँ पर S है, इसका मतलब यहाँ पर भी S होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर P के बाद Q है, तो यहाँ पर भी Q होना चाहिए। उसके बाद T के बाद क्या है, T के बाद P है, तो यहाँ पर भी P होना चाहिए। अब खंड देखिए, PQRST यहाँ से खंड बन रहा है, PQRST यहाँ से खंड बना, तो PQRST का यहाँ पर जोड़ा बना है, PQRST PQRST PQRST, और सभी जोड़े आपके समान बनना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने R को भरा था, सबसे पहले हमने यहाँ पर किसको भरा, तो R को भरा था, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या करा था, R को भरा था, और R के बाद हमने क्या करा, P को भरा, और P के बाद हमने S को भरा, S के बाद हमने Q को भरा। तो ये ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 24 पे। 24 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा, प्रश्न कह रहा है कि एक पालतू जानवर की दुकान में सिर्फ तोते और खरगोश से, एक पालतू जानवर की दुकान है जिसमें सिर्फ तोते और खरगोश से कुल सिर की संख्या 40 से और कुल पैर की संख्या 100 है, कुल कितने तोते हैं ये आपको बताना है। ये प्रश्न कहाँ पर पूछा था, ये ग्रुप डी में पूछा था, ठीक है, हाँ ग्रुप डी में पूछा था ये प्रश्न। तो आपको यहाँ पर कैसे सोल्व करना, देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर कुल पैर बटे 2 माइनस क्या करना आपको, सिर की संख्या, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सिर की संख्या, सॉरी यहाँ पर कुल पैर माइनस सिर की संख्या। कैसे, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर कुल पैर का मैं यहाँ पर P ले रहा हूँ, ठीक है, और बटे 2 और माइनस क्या है, सिर की संख्या, तो यहाँ पर मैं S ले रहा हूँ। तो बराबर यहाँ पर जो निकल के आएगा वो क्या निकलेगा, 4 पैर वाले निकलेंगे। कौन निकलेंगे, 4 पैर वाले, ठीक है, यहाँ पर 4 पैर वाले निकलेंगे। अब देखिए यहाँ पर 4 पैर वाले निकलेंगे, याद रखना। अब यहाँ पर सबसे पहले कुल पैर कितने, तो आपको 100 पैर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर 2 नीचे लिखेंगे, उसके बाद माइनस क्या है, तो माइनस क्या करेंगे कि सिर की संख्या कितनी है, 40 से। अब इसको काट देंगे तो कितना आएंगे, 50 आएंगे। कितना आएंगे, 50। तो यहाँ पर देखिए 50 में से क्या करेंगे, 40 को माइनस करेंगे तो बराबर कितना आएंगे, तो बराबर आपको पता होगा 10 आएंगे, ठीक है। यहाँ पर 10 आ रहे हैं। जो 10 आ रहे हैं वो कौन आएंगे, तो मैंने अभी बताया था आपको, जो 10 आएंगे वो 4 पैर वाला आएंगे। 4 पैर वाले मतलब खरगोश के 4 पैर होते हैं और तोते के आपको पता कितने पैर होते हैं, 2। तो यहाँ पर जो निकल के आ रहा है वो कौन निकल के आ रहा है, तो वो निकल के आ रहा है खरगोश आ रहा है, ठीक है। कौन आ रहा है, खरगोश आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास जो निकले हैं 10, वो क्या निकले, खरगोश निकले, यानी कि खरगोश की संख्या कितनी है, 10 से। हमें यहाँ पर टोटल कितने तोते हैं ये बताना था। तो तोते बताने के लिए हम क्या करेंगे, तोते बताने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिर की संख्या हमारे पास से
तो सिर में से क्या करेंगे 10 को घटा लेंगे, यानी कि 40 में से क्या करेंगे 10 को घटा लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास तोते निकल जाएंगे। ठीक है, खरगोश की संख्या 10 है तो तोते 30 होंगे, क्योंकि टोटल सिर की संख्या 40 है ना, तो सिर तो उतने एक एक होते हैं सबके, तो टोटल 40 ही जानवर होंगे ना, 40 ही मतलब तोते और खरगोश मिला के थे होंगे टोटल 40। अब यहाँ पर पैर की संख्या दी थी 100, उसका आधा करा हमने, उसके बाद हमने घटाया, तो ये याद रखना कि आपको पैर को 2 से काट देना है और माइनस हटा देना। ठीक है, यानी कि अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ कि आपको पैर को काटना है और सिर को माइनस करना है, तो आपके पास 4 पैर वाले निकलेंगे। कितने पैर वाले? 4 पैर वाले निकलेंगे। जब आप पैर को काट दोगे और सिर को हटा दोगे मतलब माइनस कर दोगे। ठीक है, ट्रिक अपने से लीजिए कि आपको पैर को काट देना है और आपको क्या करना है, सिर को माइनस कर लेना, तो आपके पास 4 पैर वाले निकल जाएंगे और 4 पैर वाले को क्या करना है, 2 पैर वाले लेने से सिर में से घटा देंगे तो 30। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ऐसा प्रश्न मैं और भी ऐड कर लूँगा ताकि आप अच्छा से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर वाला प्रश्न दिया है। प्रश्न या प्रकार निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में अक्षरों का एक युग्म अंग्रेजी वर्णमाला में उनके स्थान के आधार पर एक संख्यात्मक भिन्न से संबंधित है। मतलब यहाँ पर ऐसा है कि जिस तरीके से यहाँ पर जे जी यहाँ पर 100/49 से संबंधित, उसी प्रकार टी भी किससे संबंधित होगा ये आपको बताना है। एनालॉजी का प्रश्न है, लेटर एनालॉजी। सबसे पहले यहाँ पर लेटर है, यहाँ पर संख्या, तो हमें क्या करना होगा, लेटर को संख्या में बदलना। जे कितने नंबर पे ABCD में 10 नंबर पे आता है और जी ABCD में कितने नंबर पे, ये 7 नंबर पे आता है। आपको पता है 10 का वर्ग करते तो 100 होता है और 7 का वर्ग करेंगे तो 49 होता है, और यहाँ पर 100 और 49 दिया है। इसी तरीके से हम यहाँ पर इसका बता देंगे TB का। टी हमारा ABCD में 20 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे, तो टी हमारा 20 नंबर पे आता है, और बी हमारा ABCD में 2 नंबर पे आता है। इनका भी क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। 20 का वर्ग कितना होता है, 400 होता है, और 2 का वर्ग 4 होता है, तो 400/4 आप ऑप्शन में देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो ये हमने 25 प्रश्न किए हैं, तो 25 में से आपके कितने प्रश्न सही गए हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, बाकी देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है ये भी आप मुझे कमेंट करके बता दो, क्योंकि आपको इसका सही जवाब कमेंट करना होगा। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि विषम विकल्पों को चुनना है। भरतनाट्यम दिया है, कथक दिया है, ओडिसी दिया है, कालबेलिया दिया है, इसमें से अलग कौन सा है, और ये प्रश्न SSC CGL में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ आप यहाँ पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा तो यहाँ पर क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख लीजिए। ठीक है।